अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में टूट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ममता के बेहद करीबी विधायक बागी गुट में शामिल हो गए हैं। ममता सरकार में मंत्री रहे अरूप रॉय भी बागी गुट के साथ विधानसभा पहुंच गए हैं। पूर्व मंत्री सबीना यास्मीन भी विधानसभा पहुंच गई हैं। इसके अलावा मुर्शिदाबाद जिले के एमएलए नियामत शेख, शमशेरगंज एमएलए मोहम्मद नूर आलम, पूर्व मंत्री और कस्बा से विधायक जावेद खान, टीएमसी के बेहद सीनियर लीडर और बीरभूम से विधायक नेता काजल शेख, पूर्व राज्य मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा, केशपुर एमएलए शिवली साहा, हावड़ा के उदय नारायणपुर एमएलए समीर पांजा, डोमजुरे से विधायक तपस मैती और उत्तर दिनाजपुर से विधायक गुलाम रब्बानी विधानसभा पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल ममता बनर्जी के पुराने विश्वास पात्र बागी गुट में शामिल हो गए हैं, बल्कि ऐसे विधायक भी हैं जो पहली बार चुनाव जीते हैं। उन्होंने भी ऋतुव्रत बनर्जी से हाथ मिला लिया है। अब ममता बनर्जी की पार्टी में ऑल इज वेल तो नहीं है। इस बात का पहला संकेत 31 मई को मिल गया था, जब ममता बनर्जी ने विधायकों की बैठक बुलाई थी। ममता बनर्जी की मीटिंग में 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे थे, यानी 60 विधायक नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी से इन विधायकों ने दूरी बनाकर रखी। दूसरा मौका कल यानी 2 जून को आया, जब ममता बनर्जी ने शुवेंदु सरकार के खिलाफ धरना दिया। तब भी टीएमसी के गिने चुने विधायक ही वहां पहुंचे और आज तो बागी गुट के विधायक बंगाल विधानसभा पहुंच रहे हैं। बागी गुट के 59 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। ये गुट ये दावा कर रहा है कि 59 विधायकों का समर्थन उनके पास है और बाकायदा स्पीकर के सामने इन विधायकों की परेड करवाई जा रही है। एक एक करके विधायकों के पहुंचने का सिलसिला विधानसभा के भीतर जारी है। আমি আজকে আমার পেট বিলটা নিতে আমি বেরোবার সময় दीदी दीदी আপনারা क्या चीज में बैठे थे आज कुछ बोले क्या मिलेगा तो बोलेगा दीदी कितने लोग हैं आप लोग जाएगा ना तब आपका नया दल अपोजिशन लीडर चुनने वाला आप लोग नहीं अभी जाएगा, थोड़ा मीटिंग करके आएगा तो बता सकेगा कौन कौन दीर्घदिन अपने विधायक। और देखिए, ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ा सियासी संकट आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि ममता बनर्जी अभी अपनी पार्टी को बचाने में नाकाम साबित हो रही हैं। कोशिशें उन्होंने की, एक इमोशन क्रिएट करने की कोशिश की, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, ये बताया कि वो लड़ने वालों में से हैं, थकने वालों में से नहीं है, वो या तो लड़ेंगी या तो मरेंगी, लेकिन उसके बावजूद उनके अपने विधायक उनके साथ नहीं है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। ओंकार सरकार कोलकाता से हमारे साथ हैं और देवेंद्र पाराशर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, अब ये समझाइए कि संकट अभी तक तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नाराजगी को लेकर था, लेकिन अगर 59 विधायक ममता बनर्जी से अलग जा रहे हैं तो सीधे सीधे तौर पर क्या ये नाराजगी अब ममता बनर्जी से भी है? बिल्कुल प्राची, और जो क्लेम किया जा रहा है 59 विधायकों के सपोर्ट का, निश्चित तौर पे वो बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और उसमें खतरा इस रूप में कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जनता के भीतर उनका अपना सपोर्ट तो पहले खो ही चुकी थी, पार्टी के भीतर भी वो सपोर्ट अब अपना खो रही है। अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड उनका हुआ करता था वो खो रही हैं। हालांकि ये दोनों 2 चीज़ें देखने में भले ही लगती हों, लेकिन एकदम से को रिलेटेड होती हैं कि अगर जनता आपको नकार दे, जो कि ममता बनर्जी के केस में दिख रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि नंदीग्राम से हारी, तो इस बार फिर भवानीपुर अपने गढ़ में चुनाव हार रही हैं। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं लोगों के द्वारा, टीएमसी के लोगों के द्वारा अंडे फेंके जा रहे हैं। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि जनता ने आपको पूरी तरह से नकार दिया, और जनता ने अगर नकार दिया है तो फिर पार्टी में आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड बची नहीं रह सकती है। कुछ लोग आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के ज़्यादातर लोग आपके खिलाफ रहेंगे। और अभी आप देखें तो टीएमसी के जो विधायक जीत कर आए हैं, वो उनका भी ये मानना है कि अभिषेक बनर्जी के हाई हैंडेडनेस के चलते, उनके गलत मैनेजमेंट के चलते, पार्टी को गलत दिशा में लेके जाने के चलते इस चुनाव में इतनी बुरी तरह से दुर्गति हुई है, हार हुई है। और ऐसे में ममता बनर्जी फिर से क्योंकि उन्हीं को थोप रही हैं, ये उनको बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि ममता बनर्जी का जो करिश्मा हुआ करता था, टीएमसी के नेता में ज़्यादातर अब ये मान रहे हैं कि वो करिश्मा अब ढल चुका है, उम्र भी उनके साथ अब उस रूप में सपोर्टिव नहीं रहेगा उस प्रकार के पॉलिटिक्स के लिए। तो अब उनको कोई और विकल्प तलाश करना है, और वो विकल्प टीएमसी के भीतर किसी नए लीडरशिप को लेकर। हालांकि वो लीडर कौन होगा, अभी जैसे जो नाम सामने दिख रहे हैं ऋतुव्रत बनर्जी या संदीपन साहा, उनके नेतृत्व में वो दिख रहा है, लेकिन आगे वो कौन होगा ये तो बात की बात है। लेकिन ज़रूर दिख रहा है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ये अपने पार्टी में भी अपना जनाधार बहुत हद तक खो चुके हैं।
और नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है, नाराजगी इस कदर हावी हो चुकी है कि अब पार्टी टूट रही है और ममता बनर्जी कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। जिन्हें मजे हुए राजनेता के तौर पर देखा जाता था, जिन्हें एक फाइटर के तौर पर देखा जाता था, वो ममता बनर्जी आज असहाय नजर आ रही हैं अपने पार्टी के विधायकों के सामने। अब ओंकार, एक बात और समझाइए, आज विधायकों की परेड हमने देख ली, मिनी बस में सवार विधायक हमने देख लिए, उनकी बातें हमने सुन ली, 59 विधायकों का दावा भी हमने देख लिया। क्या ये दावा सिर्फ और सिर्फ नेता विपक्ष के पद को लेकर है या यहां से आगे बढ़कर अब असली गुट का दावा भी ऋतव्रत पेश कर सकते हैं? जी देखिए, सिर्फ नेता प्रतिपक्षी नहीं, इसके अलावा जैसे कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर जो नाराजगी था वो अब उभर के आ रहा है। वो अब सामने खुलकर विधायक बोल रहे हैं, क्योंकि कई विधायकों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में वो तो ये तक कह चुके हैं कि उनको पार्टी में बात करने की कोई जगह नहीं दिया जाता था। पार्टी में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 लोग ही बात कर सकते थे, बाकी विधायक हो, नेता हो, कोई भी हो, वो पार्टी के अंदर बात ही नहीं। तो ये जो नाराजगी काफी दिनों से जमा हुआ था, तो यही अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। सिर्फ नए बने विधायक ही नहीं, इसके अलावा जैसे कि तमाम जो ममता काफी करीबी थे वो भी आज यहाँ पर नजर आए विधानसभा में, जैसे कि रतिन घोष हो गया, काजोल शेख हो गया, कस्बा से विधायक जावेद खान हो गया, ये जो विधायक है चंद्रनाथ सिन्हा हो गया, ये सारे ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते थे। तो वो अब ऋतव्रत बंदोपाध्याय के गुट में शामिल हो जाना कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी है, काफी दिनों का नाराजगी, वो उभर के सामने आ रहा है और वो खुलकर बोल रहे हैं इस वक्त कि वो ऋतव्रत बंदोपाध्याय के साथ है। हालांकि ये ऑफ द रिकॉर्ड के बात में कह रहा हूँ कि वो ऑफ द रिकॉर्ड में सभी नाराजगी अपने जो है व्यक्त कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बंदोपाध्याय के खिलाफ ही नहीं, ममता बनर्जी के खिलाफ भी नाराजगी धीरे धीरे सामने आ रहा है। और इस वजह से ही आज जैसे कि देखा गया, ऋतव्रत बंदोपाध्याय रेजोल्यूशन का एक लेटर उनके पास है, ऐसे कहा जा रहा है, और वो लेटर लेके 59 विधायकों का सिग्नेचर वाला वो लेटर लेके किसी भी वक्त वो स्पीकर के पास पहुंच सकते हैं। और वो ठीक है ओंकार, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर और बता देते हैं।